नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल GSYVS में। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे 6 अगस्त 2019 शिफ्ट सेकंड के बारे में, SSC MTR 2021 के प्रीवियस पेपर के बारे में। दोस्तों कल हम लोगों ने बात किया था 6 अगस्त 2019 शिफ्ट फर्स्ट के बारे में, और आज हम लोग बात करेंगे 6 अगस्त 2019 शिफ्ट 2 के बारे में। दोस्तों आप लोगों की 5 अक्टूबर से आपके क्या कहते हैं एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं 2021 के SSC MTS से। दोस्तों आप देख सकते हैं जा करके उसमें कि इससे कुछ क्वेश्चन आपके जो मैं पढ़ा रहा हूँ और जो मैं बता रहा हूँ उससे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जैसे आपका आया था गंगा की सहायक नदियाँ कौन सी है, हवा महल किसने बनवाया है, और 2016 के शिशु मृत्यु दर कितनी थी। ऐसे प्रश्न आपको परीक्षाओं में देखने को मिल रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी धातु नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, सेलेनियम। सेलेनियम आपकी धातु नहीं है, बाकी लोहा तांबा टिन आपकी धातु है। और सेलेनियम इसे चंद्रमा सेलीन की ग्रीक देवी के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न, भारत में पंचवर्षीय योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। दोस्तों पंचवर्षीय योजना जो आपकी आई थी उससे आपको रिलेटेड एक प्रश्न जरूर आएगा, इसलिए जितना हो सके पंचवर्षीय योजना आप सही से पढ़ लें। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 1951। देखा होगा कल भी मैंने यही प्रश्न कराया था पंचवर्षीय योजना पे, वो भी यही प्रश्न पूछा था। और प्रथम पंचवर्षीय योजना आपकी थी दीर्घकालिक योजना और विकास की किसी भी सुव्यवस्थित रणनीति के आधारित नहीं थी। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न, संविधान का कौन सा भाग संविधान के संशोधनों से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, भाग 20। भाग 20 आपका संविधान का भाग संविधान के संशोधन संबंधित है, और यह भाग 20 निहित एकमात्र अनुच्छेद 368 के संसद की शक्ति और संविधान में संशोधनों की प्रक्रिया से संबंधित है, तथा संविधान में कुल संशोधनों की संख्या हो गई 104, जिनमें से नवीनतम 25 जनवरी 2020 को अनुच्छेद 334 का संशोधन है। नेक्स्ट चौथा प्रश्न, निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसे लोक नायक के नाम से जाना जाता है। तो लोक नायक के रूप में जाना जाता है आपको ऑप्शन डी, जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण को लोक नायक के रूप में जाना जाता है, तथा जयप्रकाश नारायण का जन्म हुआ था 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को बलिया यूपी में, तथा इनकी मृत्यु हुई थी 8 अक्टूबर 1879 को पटना बिहार में हुई थी। नेक्स्ट पांचवा प्रश्न, 15वें वित्त आयोग की अध्यक्षता में है। तो 15वें वित्त आयोग की अध्यक्षता में है आपके क्या कहते हैं ऑप्शन बी, NK सिंह। NK सिंह आपके 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। और वित्त आयोग की स्थापना हुई थी आपकर की, दोस्तों याद कर लीजिएगा 1951 ईस्वी में। 1951 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी, तथा भारत के राष्ट्रपति द्वारा 280 के तहत की गई थी। और 15वें वित्त आयोग का गठन आपका हुआ था नवंबर 2017 में, भारत के राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ किया गया था। नेक्स्ट छठा प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे लंबी तट रेखा है आपकी। तो यह है आपकी आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन सी। दोस्तों अभी उस दिन मैंने परसों नरसों प्रश्न कराया था, उसमें आपका पूछा सबसे लंबी तट रेखा पूछी थी, तो उसमें आंध्र प्रदेश न देकर उसमें गुजरात दिया था, तो इसमें दिया है आंध्र प्रदेश, क्योंकि उसमें गुजरात नहीं दिया है। तो आंध्र राज्य में 975 किलोमीटर की तट रेखा है, जो भारत में गुजरात के बाद दूसरे सबसे बड़ी है। और आंध्र प्रदेश की राजधानी है आपकी क्या कहते हैं कि अमरावती, और विशाखापट्टनम तथा कुर्नूल, 3 राजधानियां हैं इसकी। सातवां प्रश्न, माइकल फेल्प्स प्रसिद्ध तैराक किस देश से हैं। किस देश के हैं आपके माइकल फेल्प्स। तो यह हैं आपके ऑप्शन बी, संयुक्त राज्य अमेरिका से, तथा इनका जन्म हुआ था 1985 में, अमेरिका के मैरीलैंड में हुआ था। नेक्स्ट आठवां प्रश्न, मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है। दोस्तों ये याद कर सकते हो, अभी मैंने परसों ही यही परसों प्रश्न मैंने यही कराया था, तो इसको मैंने सही उत्तर बताया आपका सिंधु नदी। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित है, तथा इसको यह 1922 में श्री RD बनर्जी द्वारा खोजा गया था, और इसे 1980 में यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल के रूप में नामित किया गया था।
नेक्स्ट 9वां प्रश्न, द्रोणाचार्य पुरस्कार किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार जुड़ा है आपसे ऑप्शन सी, खेलों से। ये खेलों में द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। यह युवा मामलों और खेल मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट 10वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? इनमें से कौन सा जोड़ा सही है ये बताना है आपको। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है, और गिर राष्ट्रीय उद्यान जो कि आपकी गुजरात में स्थित है, और केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान जो कि आपका भरतपुर राजस्थान में स्थित है। दोस्तों ऐसे ही प्रश्न परीक्षाओं में, जैसे इसमें पूछा गया आपसे ग्रेट हिमालयन, तो नेक्स्ट बार आपसे पूछ सकता है केवलादेव या नंदा देवी आपका उत्तराखंड में स्थित है। ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछ सकता है परीक्षाओं में, इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट 11वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस पाठ को वेदांत कहा जाता है? तो यह कहा वेदांत कहा जाता है आपका ऑप्शन सी, उपनिषद को। उपनिषद को आपका वेदांत कहा जाता है, और यह ब्रह्म सूत्र और भगवत गीता के साथ उपनिषदों को वेदांत या डिपार्चर्स के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट 12वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले सबसे कम उम्र का व्यक्ति था? तो सबसे कम उम्र का नोबेल पुरस्कार विजेता था आपके विलियम्स लॉरेंस ब्रेग, ऑप्शन बी, विलियम लॉरेंस ब्रेग आपके सबसे कम उम्र के नोबेल पुरस्कार विजेता थे। नेक्स्ट 13वां प्रश्न, सोने का प्रतीक क्या है? तो सोने का प्रतीक है आपका ऑप्शन सी, एयू। एयू आपका सोने का प्रतीक है। आवर्त सारणी में सोना समूह 11 और आवर्त 6 परमाणु संख्या 79 के साथ में पाया जाता है। सोना एक अपेक्षाकृत दुर्लभ तत्व है जो प्राकृतिक रूप में पाया जाता है, और इसका उपयोग आपका किया जाता है, जो तो जानते ही होंगे आप लोग, आभूषण और सिक्के के प्रयोजन के लिए किया जाता है। इस टाइम इसके बहुत ही ज़्यादा मांग है। नेक्स्ट 14वां प्रश्न, किस पुरस्कार को प्रायः वास्तुकला का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है? तो यह कहा जाता है वास्तुकला का नोबेल पुरस्कार आपको कहा जाता है, इसके ऑप्शन सी, प्रित्जकर पुरस्कार। प्रित्जकर पुरस्कार आपका प्रायः वास्तुकला का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है आपका। नेक्स्ट 15वां प्रश्न, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो यह मनाया जाता है आपका ऑप्शन सी, 1 दिसंबर को। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। दोस्तों याद कर लीजिएगा, यह HIV एड्स के साथ रहने वाले लोगों के विश्वास को समर्थन और बढ़ावा देने के लिए, और HIV एड्स के कारण मरने वाले लोगों को स्मरण के लिए भी होता है आपका। तथा आपका ये दोस्तों याद करिएगा, 5 जून को आपको मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस, और 8 मार्च को मनाया जाता है आपका अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। दोस्तों याद कर लीजिएगा, 8 मार्च को आपका अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट 16वां प्रश्न, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठन किस वर्ष किया गया था? तो राष्ट्रवादी पार्टी का गठन किया गया था आपका 1999 ईस्वी में। तो ये है ये, तथा इसमें भारत में कुल 8 राष्ट्रीय दलों में से एक है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी आपकी, जिसकी स्थापना की थी आपकी शरद पवार, तारिक अनवर और PA संगमा ने की थी। और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का मुख्यालय है आपका नई दिल्ली में। नई दिल्ली में आपका इसका मुख्यालय है। और वर्तमान में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और शिवसेना की भारत के सबसे अमीर राज्य महाराष्ट्र में गठबंधन सरकार है आपकी। इसमें 3 पार्टियां हैं आपकी, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और शिवसेना की पार्टी। तथा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं आपके उद्धव ठाकरे, और राज्यपाल हैं आपके भगत सिंह कोश्यारी। दोस्तों याद कर लीजिएगा, राज्यपाल और मुख्यमंत्री से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट 17वां प्रश्न, वृक्क से संबंधित चिकित्सा विज्ञान की शाखा के रूप में जाना जाता है? तो यह जाना जाता है आपका चिकित्सा विज्ञान की शाखा जो वृक्क से संबंधित है, वह जाना जाता है आपका ऑप्शन डी, नेफ्रोलॉजी के रूप में जानी जाती है। यह शाखा आपकी वृक्क के विकारों और बीमारियों की देखभाल की निदान करती है। नेक्स्ट
18वां प्रश्न, हिंदू पौराणिक कथाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भगवान विष्णु के 10 अवतारों का हिस्सा नहीं है? तो आपके भगवान नहीं है जो वो हैं आपके ऑप्शन ए गरुण, 10 अवतारों में से एक नहीं है भगवान विष्णु के। नेक्स्ट, तो 10 अवतार आपको अगर पता करना हो तो भगवान विष्णु के ये हैं आपके। पहला हो जाएगा मृत्स्य अवतार जो सतयुग में हुआ था। दूसरा कुर्म अवतार जो सतयुग में ये भी हुआ था। तीसरा वराह, ये भी सतयुग में। चौथा नरसिंह, सतयुग में। पांचवा वामन, सतयुग में। छठा आपका हुआ था परशुराम के रूप में, भगवान परशुराम के रूप में इनका अवतार लिया था इन्होंने त्रेता युग में। तथा सातवां राम अवतार लिया था इन्होंने त्रेता युग में ये भी। और आठवां कृष्ण अवतार लिया था आपका द्वापर युग में। तथा नौवां बुद्ध अवतार लिया था इन्होंने कलयुग युग में। और 10वां कल्कि लिया था इन्होंने कलयुग युग में। नेक्स्ट, 19वां प्रश्न, 17वीं लोकसभा में सदन का नेता कौन है? तो 17वीं लोकसभा में सदन का नेता वो होता है जो जो पार्टी का, जैसे क्या कहते हैं कि आपका जो मेन मुख्य होता है, जैसे आपके माननीय प्रधानमंत्री हैं 17वीं लोकसभा में सदन के नेता के रूप में हैं। तो यह है नरेंद्र मोदी जो माननीय प्रधानमंत्री हैं आपके। और राजनाथ सिंह जो हैं आपके रक्षा मंत्री हैं। तथा अमित शाह जी हैं जो वो भारत के गृह मंत्री हैं, केंद्रीय गृह मंत्री। और सुशील कुमार सिंधे जो कि है पूर्व गृह मंत्री रह चुके हैं भारत सरकार के, ये कांग्रेस पार्टी से थे। नेक्स्ट, 20वां प्रश्न, हमारा राष्ट्रगान जन गण मन किस भाषा से ग्रहित है? तो हमारा राष्ट्रगान जन गण मन आपका किस है ग्रहित है? आपका बंगाली भाषा से, बंगाली भाषा से ग्रहित है। तो ये बंगाली भाषा में प्रसिद्ध नोबेल पुरस्कार विजेता किन्होंने किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया है ये मूल रूप से। ये हमारा राष्ट्रगान 24 जनवरी 1950 को भारत की संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। तो संविधान सभा से प्रश्न पूछा गया है, देख लीजिए कि आपकी संविधान सभा में कब अपनाया गया है। जैसे 26 नवंबर 1949 को ये चीज़ें, ऐसे बहुत चीज़ें पूछी जा रही हैं संविधान में। दोस्तों इसको सही से याद कर लीजिएगा, संविधान से भी एक से दो प्रश्न आ रहे हैं हर परीक्षा में। नेक्स्ट, 21वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारत की एक अनुसूचित भाषा नहीं है आपकी? तो अनुसूचित भाषा आपकी नहीं है, वो है आपकी राजस्थानी। बाकी मणिपुरी, सिंधी, बोडो आपकी राजस्थानी है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं की सूची है आपकी। और जिनमें से ठीक है, जिनमें से नवीनतम आपके 92वां संशोधन था जिसमें बोडो, डोगरी और मैथिली संथाली के BDMS जिसको बोलते हैं हम लोग शॉर्टकट में, यानी बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली शामिल थी। 92वें संशोधन द्वारा हुआ था। नेक्स्ट, 22वां प्रश्न, निम्नलिखित भारतीयों में से किसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है आपको? तो यह नहीं किया गया है सम्मानित, तो वो है महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी, देखिए दोस्तों, अभी अभी मैंने ये परसों ही प्रश्न नर्सों कराया था, यही प्रश्न ये बार बार दोहरा रहा है। आपका कैलाश सत्यार्थी को 2014 में नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया था, जो इन्होंने बच्चों की शिक्षा के अधिकार के खिलाफ संघर्ष के लिए 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार सम्मानित किया गया है। और 1913 ईस्वी में रविन्द्रनाथ टैगोर जी को मिल चुका है। और हरगोविंद खुराना को शरीर विज्ञान या औषधि में नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया है 1968 ईस्वी में। 23वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सीमा साझा नहीं करता है? दोस्तों याद कर लीजिए, सीमा साझा नहीं करता है मैं बोल रहा हूँ। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ईरान। ईरान भारत के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तथा ईरान का आधिकारिक नाम हो जाएगा आपका इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान है। नेक्स्ट, 24वां प्रश्न, कौन सा संगठन वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट प्रकाशित करता है? तो संगठन वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट संगठन प्रकाशित करता है आपका विश्व बैंक, ऑप्शन डी। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट आपकी प्रकाशित करती है विश्व बैंक। नेक्स्ट, 25वां प्रश्न, जुलाई 2019 में निम्नलिखित में से किस शहर में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में अंकित किया है आपका? तो यह अंकित किया है आपका ऑप्शन डी, जयपुर में। जयपुर जो कि राजस्थान की राजधानी है, वो एक शहर को जुलाई 2019 में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल सूची में अंकित किया गया है आपके।
दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों प्रश्न देख सकते हैं आप परीक्षाओं में जो भी दे के आया है तो वो इन्हीं से पूछा जा रहा है। और कुछ कुछ प्रश्न जो अलग से वो बहुत बहुत ही रेयर केस है जो नहीं कर पाएंगे आप, लेकिन बाकी सब इन्हीं प्रश्नों से आ रहा है। जो मैंने वीडियो बना रखी है, एक बार उसको प्लेलिस्ट को देख लीजिएगा आपने, उनसे भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, चाहे वो नृत्य हो या नदियाँ हो या खेल से हो, जगत से हो, उनसे प्रश्न आ रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।